अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारी रेसिपी है वो जी है रसमलाई की। और ये जी जैसे मौसम चेंज है तो हमारा दूध जो है वो फट गया है। ये देखें जी, इस तरह का फटा हुआ दूध जो है हमें रसमलाई के लिए चाहिए होता है। ये बनती ही इस तरह। अगर तो आपके पास नहीं फटा हुआ तो आप सिरका डाल के या नींबू का रस डाल के उसको फाड़ सकते हैं दूध को। लेकिन ये जी मेरे पास फट गया था तो मैंने सोचा कि चलें आज इसकी रसमलाई बनाते हैं, क्योंकि इसका तरीकाकार ही यही है। तो ये जी हमने इसका करना है पानी अलग, और इसका पनीर जो है वो हमें चाहिए। और पनीर है जी ये, तो ये ख़राब नहीं है, ये फटा है दूध, तो इसका यूज़ हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। बस हल्का सा इसका पानी जो है हल्का हल्का सा आपने ऐसे प्रेस करके आपने वो करना है, ज़्यादा नहीं निचोड़ना। ये जी हमने पनीर जो था वो अलग कर लिया है। अब इसको हमने ना कोशिश करनी है कि इसका जो है ना दाना दाना वो ख़त्म करना है। ठीक है, बड़ी अच्छी तरह से फैला के आपने इसे अच्छी तरह से मसल लेना है, हाथों की मदद से, चम्मच से, जिस तरह आपको ईजी लगे। ठीक है, इसको मसल लेना है बड़े अच्छे से जब तक इसका दाना ख़त्म नहीं होगा। फिर जब दाना ख़त्म हो जाएगा तो उसमें हम इसकी दो चीज़ें डालेंगे बस, और बड़ी जल्दी बनने वाला है अभी ये। तो बड़ी मज़ेदार बनती है रेसिपी, मतलब क्या रसमलाई बाज़ार की होगी जो ये बन जाती है घर पे, आप ट्राई करें तो बस इसका दाना करते हैं जी हम ख़त्म। ये जिसे हमने हाथों से किया था तो इसके वो जो दाने दाने हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और इसका ज़्यादा पानी इस वजह से नहीं निकाला था क्योंकि इसमें हमने मैदा ऐड करना था 4 चम्मच इसमें मैदा ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जी इसमें ऐड करेंगे हम बेकिंग सोडा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अब जी डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। ठीक है, बस इसको इसी तरह हम गूंद लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमने इसमें मैदा और मीठा सोडा मिक्स कर लिया और इसी तरह की जी हमने वो करनी है। अब इसके हम छोटे छोटे से वो बना लेंगे। ये देखें जी, रसमलाई के लिए मैंने ये तैयार कर लिया है। ठीक है, और इसका साइज़ इतना ही रखना है क्योंकि इसने बड़ा हो जाना है, तो उसके लिए 2 कप चीनी और पानी शीरा बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम ना डाल सकते हैं जी सब्ज़ इलायची पीसी हुई, लेकिन अभी जी क्योंकि मैंने ऐसे ही दूध ख़राब हुआ और मैंने बनाना शुरू कर दिया और अभी मेरे पास जी सब्ज़ इलायची भी नहीं है, तो शीरे को हम ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, इसका साइज़ जी इतना ही रखना है। ये देखें जी, क्योंकि ये सारे बना लिए थे रसमलाई के, और ये पानी जो है शीरा जो है ये बन गया है। और अब इसमें हम एक एक करके ये, क्योंकि इसे शीरे को फुल उसमें नहीं करना कि ये तार तर हो, तब नहीं करना, इसी तरह हम इनको डालते जाएंगे। और ये जी बड़े सिंपल अंदाज से जो है जी बनती है रेसिपी। और ये देखिए फटाफट, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस पर और बड़ी मज़ेदार बनेगी। बस जी अब 8 मिनट तक तकरीबन इसमें मैं इस शीरे में मैं जो हूँ इसको पकाऊंगी ताकि इसके अंदर जो है मीठा रच जाए। देखें जी, बड़े ही खूबसूरत, और ये अभी फूलेंगी। और ये देखें जी, ये इसको रसमलाई को तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इस शीरे में पकते हुए, और मैंने जस्ट इसको ऐसे करके हल्का हल्का प्रेस कर रही थी ताकि अंदर से जो है ये बन जाए। और बिल्कुल हल्के से फ्लेम पे ही इसको रखना है। ठीक है, ये देखिए, और
कितने अच्छे से फूल गई है। बस इसको हमने 8 मिनट तक ऐसे पकने देना है। अभी 4 मिनट हुए हैं, अभी ये और पकेगी। तो फिर इसके साथ साथ जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करिए। जितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में सारे खड़े होकर कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, लेकिन यकीन माने मेरी आजकल कोशिश ज़रा इसकी तरफ आई हुई है कि चलें जी कोई तो वीडियो हमारी कोई तो लाइक करेगा। तो ये देखें जी हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी है। अब इसको एक एक को निकाल के हमने शीरा कर देना है जी बंद और डालना है जी बिल्कुल ठंडे पानी में। ठीक है जी। और ये जी बड़ी ही बेहतरीन रसमलाई आप बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपना दूध वेस्ट करें। तो यम्मी सी एक डिश बना लें जी मीठे की। तो बड़ा ही इजी तरीका है। हमारे घर में शोर हो रहा है क्योंकि बाहर आंधी चल रही है। ये देखें जी ये सारी रसमलाई जो है ये बिल्कुल ठंडे पानी में डाल दी हमने। ठीक है, तो अब हम बना लेंगे जी दूध। ये देखें जी ये मैंने ले लिया है दूध, और ये वाला दूध जो लिया है ये आधा किलो है। और इसमें मैंने डाल दी है चीनी 4 चम्मच 5 चम्मच। आप ये जी दूध को मिक्स करेंगे इसके अंदर और इसको पकने देंगे इतना कि ये गाढ़ा हो जाए। ये आधा किलो मैंने लिया है क्योंकि मुझे आधा किलो ही चाहिए था। ये देखें जी